नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मकान की रजिस्ट्री सहित 75 सेवाएं हुई। ऑनलाइन पंजीयन विभाग में संपत्ति रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की झंझट जल्द खत्म हो सकती है। प्रदेश में संपदा 2 सॉफ्टवेयर के तहत साइबर पंजीयक कार्यालय की व्यवस्था लागू हो चुकी है और अब इसकी अगली कड़ी ग्वालियर में भी खुलने की तैयारी है। हर यूनिवर्सिटी को जारी करना होगा पीएचडी कैलेंडर। अब हर विश्वविद्यालय को यूजी पीजी की तरह पीएचडी कैलेंडर भी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। इसका उद्देश्य है प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और छात्रों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना। अब तक स्थिति यह थी कि कई विश्वविद्यालय पीएचडी की तारीखें, सीटों की संख्या और पात्रता शर्तें सार्वजनिक नहीं करते थे। कई बार सीटें होते हुए भी यह बताया जाता था कि उम्मीदवार नहीं मिले। आयुष्मान और बीपीएल कार्ड धारकों को देना होगा जेब से पैसा। एमपी के भोपाल शहर में जयप्रकाश जिला अस्पताल में निःशुल्क एमआरआई जांच अचानक बंद हो गई है। पीपीपी मॉडल पर संचालित एमआरआई केंद्र ने ओपीडी के मरीजों की मुफ्त जांच से इनकार कर दिया। आयुष्मान भारत और बीपीएल कार्ड धारकों को अब इस जरूरी जाँच के लिए कम से कम 1500 रूपए और जरूरत के अनुसार 3000 से 6000 रूपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। जबलपुर के जंगल में मिले बिजली विभाग के दस्तावेज। मध्य प्रदेश बिजली विभाग के मुख्यालय से लगे जंगल में सोमवार की दोपहर को जंगल में कई अहम दस्तावेज पड़े हुए मिले हैं। लोगों ने बिजली विभाग को जानकारी दी तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और दस्तावेजों को उठाकर अपने कार्यालय में रखा। बताया जा रहा है कि पावर जनरेटिंग कंपनी के सिविल परियोजना से जुड़े ये दस्तावेज हैं। संजय टाइगर रिजर्व के 6 गांवों का प्रदर्शन। सीधी जिले में मंगलवार को संजय टाइगर रिजर्व के बीच बसे 6 गांवों के लगभग 400 ग्रामीणों ने सरपंचों के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि वे अपनी मातृभूमि छोड़कर नहीं जाएंगे और प्रशासन उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये सभी गाँव संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भीतर स्थित हैं। धार में स्मार्ट मीटर और निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। धार में मंगलवार को प्रदेश व्यापी विरोध दिवस अभियान के तहत निजीकरण विरोधी आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक, बिजली पानी के निजीकरण को बंद करने और जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई। अशोकनगर में रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक। अशोकनगर में परीक्षाओं के दौरान देर रात तक डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने मंगलवार को सभी डीजे संचालकों को बुलाकर निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा। यह प्रतिबंध सड़क के साथ साथ गार्डन में भी लागू होगा। यह कदम छात्रों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उठाया गया है। एमपी पुलिस विभाग में जल्द इधर से उधर होंगे अफसर। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल किए जाने के संकेत है। इसके तहत लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ पुलिस अफसरों में फेरबदल की तैयारी की जा रही है और तबादला सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है। इस सूची में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट सहित आसपास के जिलों के कई अधिकारी भी प्रभावित होंगे। भोजशाला पर हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर ट्विस्ट। इंदौर हाईकोर्ट में धार के विवादित भोजशाला मामले में सोमवार को फिर सुनवाई हुई। युगल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते इस याचिका को आवश्यक निर्देश के लिए मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। अब इस पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी। एमपी के इस जिले की 700 लोकेशन पर महंगी होगी जमीन। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में अप्रैल में लागू होने वाली नई गाइडलाइन से जमीन, मकान, प्लाट खरीदने वालों की जेब ढीली होगी। इस बार नई गाइडलाइन बनाने सैटेलाइट के दिए गए फोटो और संबंधित क्षेत्रों के नक्शों के आधार पर जमीनों की वर्तमान स्थिति का आंकलन किया जा रहा है। इसमें मुख्यालय की 422 सहित जिले की 700 लोकेशनों पर प्लाट, मकानों के दामों में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। एमपी में हर मिलेगा 1 करोड़ 1 लाख का सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ 1 लाख रुपए का सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष प्रदान करेगी। महाशिवरात्रि पर आयोजित विक्रमोत्सव 2026 के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा की।
कांग्रेस के मुस्लिम विधायक ने उठाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही की शुरुआत से पहले जहां एक तरफ विपक्ष ने इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दोषी अफसरों पर एक्शन और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस बीच राजधानी भोपाल की उत्तर सीट से कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की है। एमपी में बदलेगा 470 किलोमीटर जंगल का नक्शा। मध्य प्रदेश में 49 साल बाद एक और वन्यजीव अभयारण्य कम हो जाएगा। सिंगरौली जिले के 470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बगदरा अभयारण्य को खत्म कर सरकार इसे सामान्य वन घोषित करने जा रही है। इसमें दायरे में 64 गांवों के लोगों को अभयारण्य के कारण मौलिक सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ जंगल एकजाई न होकर खंड खंड में है। वन्य प्राणी भी कम है। 1977 में काले हिरणों के संरक्षण के लिए अभयारण्य घोषित किया गया था। अब उनकी संख्या अच्छी हो गई। ये निर्णय सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में लिए। 900 अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगा आरक्षण। मध्य प्रदेश के सरकारी आईटीआई संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत लगभग 900 अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर परेशान हैं। विभाग ने 1120 प्रशिक्षण अधिकारी टीओ पदों पर भर्ती निकली है। इस सीधी नियमित भर्ती में उन्हें न आरक्षण मिला, न अनुभव का लाभ और न ही आयु सीमा में छूट दी गई है। $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वर्ष 2047 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विधानसभा में दिए अभिभाषण में यह बात कही। राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए अनुकूल नीतियां, औद्योगिक अधोसंरचना और एमएसएमई इकोसिस्टम बना रही है। इस दिशा में कई काम किए जा चुके हैं। प्लास्टिक मुक्त होगा देवगढ़ और चिमटीपुर छिंदवाड़ा। जिले के पर्यटन विकास को नई दिशा देते हुए पर्यटन ग्राम देवगढ़ और चिमटीपुर को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। दोनों पर्यटन ग्रामों में प्लास्टिक सामग्री के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पर्यटक गांव के भीतर पानी की प्लास्टिक बोतलें एवं खाद्य सामग्री के प्लास्टिक पाउच नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए गाँव के बाहर जाँच नाका स्थापित किया जाएगा। जिला प्रशासन स्थानीय जन समुदाय के सहयोग से इस पहल को प्रभावी रूप से लागू करेगा। मई से शुरू होगा घरों की गिनती का काम। भारत सरकार द्वारा अगले वर्ष 2027 में पूरे देश की जनगणना कराई जाएगी। इसके पूर्व इस वर्ष से ही जनगणना की आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मई में सर्वे कार्य आरंभ हो जाएगा और घरों की लिस्टिंग की जाएगी। अगले साल फरवरी 2027 में घर घर जाकर जनगणना की जानकारी एकत्रित की जाएगी। सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर रश्व गुप्ता ने जनगणना 2027 को लेकर अधिकारियों को जानकारी देकर निर्देशित किया। अफसर नेताओं के बीच अटका टेंडर। नगर निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। निगम के अफसर और नेताओं के बीच समन्वय नहीं बनने से टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। 3 माह के भीतर निगम को 10 लाख रुपए की चपत लगी है। एमपी के 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। एक तरफ प्रदेश भर के तापमान में अब तक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के 15 जिलों में आगामी 24 घंटों में 18 फरवरी से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 18 और 19 फरवरी को गरज चमक, आंधी, हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर चंबल संभाग के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। खास तौर पर 18 फरवरी को इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा। एमपी में ये काम नहीं किया तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। निरस्त यातायात नियमों की बार बार अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत 5 से अधिक बार ई चालान जारी होने और उसकी राशि का भुगतान नहीं करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार जब्त की जाएगी।
एमपी में 2000 करोड़ के फ्लाईओवर का शुरू होगा काम। 2000 करोड़ में बनने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे का अगले महीने से निर्माण शुरू हो जाएगा। 20 गांवों के 662 किसानों को 624.49 करोड़ का मुआवजा पारित कर दिया गया है। इस महीने जमीन मालिकों को राशि आवंटित होगी और अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। 48 किलोमीटर की सड़क बनने से इंदौर से उज्जैन का सफर करीब 30 मिनट में हो जाएगा। एमपी के इस शहर को बजट में मिलेगी फ्लाईओवर की सौगात। मध्य प्रदेश के जबलपुर के ब्योहार बाग, घमापुर से लेकर भानतलैया क्षेत्र के लोगों के बीच इन दिनों चर्चा तेज है कि अब उनके इलाके में भी फ्लाईओवर का निर्माण होगा और रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। गढ़ा क्षेत्र के नागरिक भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि त्रिपुरी और मेडिकल क्षेत्र में लगने वाले लंबे जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर की सौगात मिल सकती है। स्वयं पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य। ग्वालियर प्रदेश सरकार ने कॉलेज के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख और नई तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी को भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर कम से कम एक ऑनलाइन कोर्स में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। एयरपोर्ट एक्सटेंशन को केंद्र की मंजूरी। एमपी के भोपाल शहर में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही रनवे की लंबाई 3416 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। फिलहाल भोपाल एयरपोर्ट का रनवे 2744 मीटर लंबा है और इस पर बोइंग 737 जैसे बड़े विमान आसानी से उतर सकते हैं। भविष्य में यहाँ बोइंग 777 जैसे विमान की लैंड आसान हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दावा है कि भोपाल एयरपोर्ट पर जल्द ही इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की शुरुआत भी की जा रही है। जबलपुर में हेमलता की 25,000 वर्ग फीट संपत्ति सील। जबलपुर में जिला प्रशासन और नगर निगम ने वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हेमलता श्रीवास्तव के निधन के बाद करीब 25,000 वर्ग फीट बेशकीमती जमीन को सील कर दिया है। राइट टाउन स्थित इस संपत्ति पर नोटिस चस्पाकर घर और आसपास की प्रॉपर्टी को भी सील किया गया है। एमपी बोर्ड 10वीं इंग्लिश का पेपर शुरू होते ही लीक। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी पेपर लीक हो गया है। महिला टीचर ने एग्जाम शुरू होते ही क्वेश्चन पेपर की फोटो खींचकर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी। शिक्षिका और केंद्र अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला तुकईथड़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र का है। नगर निगम टैक्स कलेक्टर 3000 की रिश्वत लेते पकड़ाया। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम जोन क्रमांक 10 रांझी में पदस्थ नगर निगम टैक्स कलेक्टर कर संग्राहक चंद्रभान नोनिया को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी नजुल मकान की टैक्स रसीद में नाम परिवर्तन करने के बदले 5000 रुपए की मांग कर रहा था। झाबुआ कलेक्टर ने वन अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश दिए। झाबुआ जिले में वन संरक्षण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह और डीएफओ भारत सोलंकी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान डीएफओ ने वन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की वर्तमान स्थिति, वन राजस्व सीमा विवाद, वनाधिकार अधिनियम के लंबित मामलों और वनोपज के अवैध परिवहन पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। बांधवगढ़ में 4100 कुओं पर बनेगी। मुंडेर उमरिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन और टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने रिजर्व क्षेत्र के 9 परिक्षेत्रों में लगभग 4100 खुले कुओं पर मुंडेर सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य शुरू किया है। यह पहल खुले कुओं में गिरकर वन्य प्राणियों की होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य से की गई है। शाजापुर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान शाजापुर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जमीनी स्तर पर निराशाजनक रहा है। शाजापुर के भैरव डूंगरी क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविकता में केवल 151 पौधे ही लगाए जा सके। 7 माह बाद किए गए निरीक्षण में पाया गया कि इनमें से एक भी पौधा जीवित नहीं बचा है। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का भोपाल में प्रदर्शन। विधानसभा सत्र के दौरान महिला कांग्रेस ने मंगलवार को भोपाल में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष रीना बोसी सेठिया के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठकर थाली बजाई और रोटियां बेली। इंदौर मेट्रो का 11 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ी प्रगति हुई है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहा तक करीब 11 किलोमीटर लंबा ट्रैक पूरी तरह तैयार हो चुका है। हालांकि स्टेशनों के कुछ अंदरूनी कार्य अभी बाकी हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि संचालन शुरू होने से पहले अधिकांश काम पूरा कर लिया जाएगा। एमपी का डिजिटल नवाचार शुरू हुआ। साइबर पंजीयन कार्यालय एमपी ने संपदा 1.0 और संपदा 2.0 के बाद मध्य प्रदेश ने अब नया डिजिटल नवाचार किया है। अब 141 दस्तावेजों में से लोन, लीज डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड जैसे 75 तरह के दस्तावेज बिना सब रजिस्ट्रार के दफ्तर गए मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य से घर बैठे रजिस्टर किए जा सकेंगे। कुछ ही मिनटों में रजिस्टर दस्तावेज की कॉपी पक्षकार को उनके मोबाइल या लैपटॉप में मिल जाएगी। इसके लिए भोपाल स्थित पंजीयन भवन में साइबर सब रजिस्ट्रार कार्यालय ने काम शुरू कर दिया। बालाघाट में 200 स्कूलों का होगा कायाकल्प। बालाघाट जिला प्रशासन ने मानसून से पहले 200 स्कूलों का कायाकल्प करने का काम शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत बिरसा और बेहर क्षेत्र के 20 स्कूलों से हुई है, जहां प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत मरम्मत कार्य जारी है। सिंगरौली का बगदरा अभयारण्य होगा। डिनोटिफाई वर्ष 1977 में बना सिंगरौली का बगदरा अभयारण्य सामान्य वन क्षेत्र घोषित होगा, यानी इसे डिनोटिफाई कर अभयारण्य का दर्जा हटाया जाएगा। इसकी वजह यह कि अभयारण्य में वन आवरण बीच बीच में बहुत कम हो गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 470 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 64 गांव आते हैं। डिनोटिफिकेशन का निर्णय सोमवार को राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। शहर और गांवों में मकानों की होगी नंबरिंग। इंदौर जिले में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति हो चुकी है। अब मकानों की नंबरिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है। शहर और गांवों में मकानों की नंबरिंग कर ब्लॉक बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में वार्ड की सीमा के भीतर मकानों की नंबरिंग कर अलग अलग ब्लॉक बनाए जाएंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव की सीमा में ब्लॉक बनेंगे। एक ब्लॉक में 180 से 200 मकान रहेंगे और इसमें 750 से 800 आबादी निवासरत होना चाहिए। इंदौर की फिर से नंबर 1 बनने की तैयारी। देश भर में स्वच्छता का सिरमौर हमारे इंदौर ने एक बार फिर खुद को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सोमवार को शहर में पार्षदों की कार्यशाला हुई। इसमें पार्षदों ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर जाना। कार्यशाला में स्वच्छ वार्ड रैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को भी पूरी ग्रेच्युटी और 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जाए। धार में टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर सख्तीधार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में नियतकालीन पत्रों की समीक्षा टीएल बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की विस्तृत समीक्षा कर सभी विभागों को उनके संतोषजनक एवं समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिवपुरी में एडवोकेट की हत्या के विरोध में कामकाज बंद। शिवपुरी में अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में सोमवार को सागर के अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उस जिला अधिवक्ता संघ के आह्वान पर जिले भर के वकील एक दिन के लिए अदालती कामकाज से दूर रहे और इस दिन को प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में नई ओपीडी शुरू। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में सोमवार को नई ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस नई सुविधा से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। नवीन ओपीडी में अब जनरल मेडिसिन के डॉक्टर मरीजों को नियमित परामर्श देंगे। राजगढ़ में पॉलीथीन खाने से 6 गोवंश की मौत। राजगढ़ में मंगलवार सुबह 6 गोवंश की मौत के बाद
माहौल गर्मा गया। गुस्साए गौ सेवकों ने शवों को राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रखकर करीब 20 मिनट तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर रास्ता खुल सका। रायसेन में किसानों की नहीं बन रही फार्मर आईडी। रायसेन तहसील के आमा पानी सूरई सुनारी ग्राम पंचायत पठारी के किसान मंगलवार को जन सुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंचे। किसानों ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से सीधे मुलाकात कर फार्मर आईडी ऑनलाइन बनवाने की मांग की। उनका कहना है कि फार्मर आईडी न होने के कारण वे कई सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। वाहन मेला में दूसरे दिन 501 वाहनों के वेरिफिकेशन। उज्जैनी विक्रम व्यापार वाहन मेले में से सोमवार को खरीदे गए 501 वाहनों का आरटीओ संतोष मालवीय के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग की टीम ने वेरिफिकेशन किया। इनमें 340 कार, 136 मोटरसाइकिल और 25 छोटे लोडिंग वाहन शामिल थे। मेले में से वाहन खरीदने के बाद डीलर से प्राप्त सेल लेटर और पहचान पत्र लेकर उपभोक्ता को मेले में बने अस्थायी आरटीओ कार्यालय पहुंचना होता है। यहाँ आरटीओ कार्यालय की टीम नरेंद्र डंडेरवाल और अजय पांडे आदि की टीम इन दस्तावेजों का सत्यापन करती है। मझगुवा के जंगलों में दिखा टाइगर। सतना जिले के मझगुवा वन परिक्षेत्र के खोडरी डेंगरहट जंगल में बाघ की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है। सोमवार सुबह स्थानीय चरवाहों और वन सीमा से सटे किसानों ने बाघ को नाले के पास बैठा देखा। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। बाघ का वीडियो सामने आने के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।